से भाखरोटा अग्निकांड का जिक्र कर लेते हैं। जयपुर के भाखरोटा में अजमेर जयपुर हाईवे पर एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट के बाद 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एसएमएस अस्पताल में 29 मरीजों का इलाज चल रहा है और इनमें से कई मरीजों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। 10 की मौत एसएमएस अस्पताल में हुई, जबकि 1 की मौत जयपुरी अस्पताल में हुई है। एसएमएस में 6 मृतकों की शिनाख्तगी हो गई है, 5 की पहचान करना शेष है। जिन मृतकों की शिनाख्तगी नहीं हो पाई है उन शवों को डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। एफएसएल के राजेश कुमार वेजू माथुर की टीम ने सैंपल ले लिया है और इस हादसे में आरएसी चतुर्थ बटालियन में पदस्थापित महिला कांस्टेबल अनीता मीणा की भी दर्दनाक मौत हो गई है। और हमारे सहयोगी दीपक इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट दे रहे हैं। दीपक, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? क्या टैंकर हटा लिया गया है और अब क्या रूट क्लियर हो गया है, यानी ट्रैफिक दोबारा सुचारू रूप से चल रहा है? बिल्कुल, देखिए 13 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और सबसे बड़ी बात है कि 11 लोगों की डेथ के साथ में करीब 29 लोगों का जो उपचार है वो एसएमएस अस्पताल में है और करीब 7 लोगों की हालत क्रिटिकल यानी कि वेंटिलेटर पे है। 40 से ज़्यादा वाहन हैं जलकर खाक हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि इससे बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि जो टैंकर और ट्रेलर की जो टक्कर हुई उसके साथ में एक एलपीजी का टैंकर और इस कह सकते हैं कि रूट पर था जो बीचों बीच खड़ा था। हालांकि गनीमत है कि उसे पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से दूसरे 2 टैंकरों में उसकी गैस को एलपीजी की गैस को शिफ्ट कर दिया गया और उसको हटा दिया गया और अब से कुछ देर में यहाँ पर अजमेर जो हाईवे है इसका जो मूवमेंट है ट्रैफिक का उसको शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो बंद था, क्योंकि जो आसपास का जो एरिया था जब गैस शिफ्टिंग का काम दूसरे टैंकरों में चल रहा था उस दौरान इस क्षेत्र को खाली करवा दिया गया था और अभी भी इस क्षेत्र की जो बिजली है यानी पावर कट है वो यहाँ पर किया हुआ है। दमकल की गाड़ियाँ, फायर जो कर्मी हैं, इसके साथ में सिविल डिफेंस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गैल इंडिया की टीमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, तमाम मेडिकल डिपार्टमेंट, तमाम वो सभी जो एजेंसियां हैं, एनएचआई हो, ये सब मौके पर मौजूद हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सुबह से मोर्चा संभाले हुए हैं और 13 घंटे से ज़्यादा का समय अब हो चुका है। लोग इंतजार कर रहे हैं इस हाईवे का खुलने का, लेकिन इतना बड़ा जरूर है कि 2024 का जो साल है वो जाते जाते एक यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे जिसे कह सकते हैं या कह सकते हैं एक दंश है वो देकर है वो जा रहा है, क्योंकि 10 दिन के बाद यानी कि 1 जनवरी से 2025 का वेलकम होगा। लेकिन जब जाते जाते ये एक कैलेंडर में आज का जो दिन है वो ब्लैक फ्राइडे के नाम से दर्ज हो गया है, क्योंकि 11 मौतें इसमें हो चुकी हैं, जिसमें 1 साल का मासूम भी बताया जा रहा है। आरएसी जो कह सकते हैं कि पुलिस जो कर्मी है उसकी डेथ है, इसके अंदर 11 लोगों की मौत है और जो मंजर था सुबह का वो बड़ा दर्दनाक था, हृदय विदारक था। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुँचे थे और उस समय जब जो पुकार यहाँ पर मच रही थी, वो जो लोग थे, आसपास के लोग हैं, उन्होंने जैसे तैसे लोगों को बाहर निकाला। आसपास की जो फैक्ट्रियाँ थी, देखिए गनीमत ये भी रही कि यहाँ पर 3 पेट्रोल पंप भी इसी इंसिडेंट जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, घटना हुई है, यहाँ पर 3 पेट्रोल पंप और एक सीएनजी का पंप भी है। गनीमत रही कि जो एक अलग से जो टैंकर था जिसमें करीब 20 से 22 टन जो एलपीजी थी वो उसको लगातार उस पर पानी डालकर उसको ठंडा किया गया और उसको दूसरे जो नसीराबाद से जो टीम है उसको एस्कॉर्ट करके उस टीम को जयपुर तक बुलाया गया और उसके बाद में 2 टैंकरों में उसको शिफ्ट किया गया और उसके बाद में प्रशासन ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। और यदि उस टैंकर का यदि ब्लास्ट होता तो आप देखिए बड़ा भयावह जो तस्वीर है वो हो सकती थी, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ के कारण वो उस टैंकर को बिल्कुल सुरक्षित सेफ्टी तौर पर आसपास के इलाके को खाली करवाकर उसको यहाँ पर उसको दूसरे टैंकरों में शिफ्ट किया गया है। देखिए इसमें करीब 41 जो वाहन है, इसमें करीब 22 से ज़्यादा ट्रक बताए जा रहे हैं, 3 बाइक्स हैं, चौपहिया वाहन है, वो पूरी तरीके से जलकर है वो खाक हो गए हैं। यानी कि उसमें से जब बॉडी निकाली जा रही थी और जो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से जो लोग हैं जो झुलस गए
उनको किस तरह से अस्पताल में एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया जा रहा है। और 5:38 की घटना है, ये सीसीटीवी फुटेज में जो कैद हुई है 5:38 के करीब, जो अजमेर हाईवे का जो स्थिति को कंट्रोल में ले लिया गया है। सूझबूझ जो है काम आई है, लेकिन इस हादसे में 11 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी।